अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी ज़ायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफ़क़त अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, सियासी हालात और उसके साथ-साथ पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया गुज़रता हुआ हर लम्हा लग ऐसे रहा है कि जैसे दोनों ममालिक के बीच में कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है। क्या कोई बराह रास्त कन्फ्रंटेशन हो सकती है या नहीं? और पहल किसकी तरफ से होगी? और इंडिया पाकिस्तान जो पानी के मामले पर एक माहौल बना हुआ है, क्या ये बराह रास्त तसादुम में तब्दील हो सकता है या नहीं? और उसके साथ कुछ मज़ीद बैनुल-अक़वामी हालात भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। माय प्लेजर। शफ़क़त भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएँ? अल्लाह का करम है। शफ़क़त भाई बात ये है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक रेफरेंस दिया था कि ये जो सोलर इक्लिप्स हुआ है, इसके असरात अभी नेक्स्ट इक्लिप्स तक रहेंगे कम से कम। और इस दौरान में बहुत कुछ होगा क्योंकि मसला सिर्फ सोलर इक्लिप्स का नहीं है। सोलर इक्लिप्स हर साल होते हैं, इसलिए कोई अनोखी बात नहीं है। अनोखी बात ये है कि उस इक्लिप्स के फौरन बाद ही सैटर्न उस हाउस में ट्रांजिट कर गया। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सैटर्न जो इस हाउस में रहेगा वो तकरीबन 2.5 साल रहेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2.5 साल तक ऐसे हालात रहेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी थोड़ी लॉन्गर पीरियड की रहेगी क्योंकि सैटर्न जो है डिले का जो है प्लैनेट है, डिलेस करता है, कोई भी चीज को लिंगर ऑन करता है, इतनी जल्दी सोल्यूशन पे नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है, जस्टिस का प्लैनेट है। तो ये सारी चीजें अगर कुल मिला के देखें, इसके साथ राहु है जो चीजों को एक्सपेंड करता है, बड़े लेवल पे लेके जाता है, और उसके साथ साथ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, या जिसको बोलते हैं ना इमीडिएट रिजल्ट। जैसे एकदम से ये एक नाखुशगवार वाकया हो गया जम्मू कश्मीर में। तो ये चीजें सब राहु से प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसके बाद अभी सैटर्न अपना काम करेगा। मतलब वो जस्टिस पे जाएंगे। जो एक्चुअल में इंडिया ब्लेम लगा रहा है पाकिस्तान पे, वो एक्चुअल में क्लियर होके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले एक महाज बनेगा, क्योंकि इसके अंदर अब इन्वॉल्वमेंट मार्स की हो गई है। और मार्स मैंने आपको बताया है कि मार्स जो है जंगों का कारक है, फौज का कारक है, और एक समझे आतिश, आतिश फिजा। अगर आप मतलब देख रहे होंगे न्यूज में भी, तो आपने देखा होगा कि न्यूज में आजकल एक खबर बहुत ज्यादा चल रही है, यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, ट्रक का तसादुम हो गया, एक्सीडेंट। ये बहुत सारी चीजें मार्स से रिप्रेजेंट होती हैं। तो एक इंसिडेंट हो गया, अब इसके ऊपर एक महाज खुलेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि इंडिया डेफिनेटली पहल करेगा। ये बात आप याद रखिएगा। इंडिया ने ही पहल करनी है, पाकिस्तान नहीं करेगा। क्योंकि इंडिया का चार्ट इस वक्त बहुत कमजोर है, और कमजोर कमजोर के हाथ में जो भी होता है वो उसका सहारा लेता है। तो इस वक्त उनकी मदद के लिए दूसरे ममालिक भी इन्वॉल्व होंगे, बेशक पर्दे के। अच्छा, आप मलक साहब ये कह रहे हैं कि इस अटैक के पीछे काफ़ी सारे ममालिक थे। जी, आप यूं कह सकते हैं, या ममालिक होंगे या कोई बड़ी तंजीमें हैं। एक तंजीम का काम नहीं है, ये बात पक्की है। ये कोई बहुत मिला जुला रुझान दिख रहा है इसमें, क्योंकि जो प्लैनेट की कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, एक हाउस में इतने सारे प्लैनेट, तो यूं कहा जाता है कि प्लैनेट भी एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। तो अगर कोई इतना बड़ा गेम प्लान होता है, तो उसमें एक प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब एक तंजीम नहीं है, पीछे बहुत सारे लोगों का मफाद है इसके। ये मेरा कहने अच्छा, का मकसद आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पहल करेगा, तो है। पाकिस्तान का रिएक्शन ज़ायचे में कैसा नज़र आ रहा है? डेफिनेटली पाकिस्तान का जायचा एज पर मिलिट्री वाइज तो वीक है। मैं आपको पहले बताऊं, किसी भी दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट का अगर आप इस वक्त जायचा उठाएंगे, वो कमजोर इसलिए दिखाएगा। मार्च इस वक्त नीच के हाउस में है। नीच का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही लोअर लेवल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और लोअर लेवल टाइप की गेम करते हैं, जिसका बंदा बोलता है यार ये इस हद तक भी गुजर जाता है। तो इस तरह से इंडिया जब हम पर रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगा जरूर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चुप रहेगा। तो सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। डेफिनेटली जो आने वाले दिन हैं वो डिफिकल्ट हैं, क्योंकि ये जैसा जंगी खुदा ना खास्ता हालात बनते हैं, तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैं अभी एक व्यूअर का क्वेश्चन पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की आवाम पे इसके क्या असरात होंगे। डेफिनेटली अच्छे असरात नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज के जो प्राइस हैं डेफिनेटली वो डबल हो जाते हैं, इसी डर से, इसी खौफ से कि क्या पता कल कोई ऐसे हालात बन जाए जिसकी वजह से हमें राशन पानी जमा कर लेना चाहिए।
तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम पे थोड़ा सा क्राइसिस वाला माहौल रहेगा, और इंटरनल पॉलिटिक्स अभी थोड़े टाइम के लिए यूं कह सकते हैं आप पॉज लेंगी, लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी एकदम से यूं समझे जैसे सडन हो जाता है, जैसे एक सडन वाकया हुआ था, ये भी आपके सामने सडन इशू बन जाएगा। और पानी का जो मामला मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, कि पानी के लिए जो है ना बहुत सारे इश्यूज बनेंगे, दरारें जहां पे भी पानी का नाम आएगा वहां बनेंगी। अब आप देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, पहले ये पीएन मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी में प्रॉब्लम हुआ पानी की वजह से, उनके बीच में इख्तलाफात आ गए। इंडिया पाकिस्तान में हुआ, ये तो चले दूसरी बात पे थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले पानी का एक जो वो था प्रॉब्लम, जो एक एग्रीमेंट था, उसको उन्होंने समझे फॉर द टाइम बीइंग डिसमिस ही कर दिया, लेकिन ये डिसमिस होगा नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में ये पानी से रिलेटेड, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये इश्यूज बढ़ेंगे। अच्छा ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन आप कह रहे हैं कि होगी, पहल इंडिया करेगा और पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देगा। ये कन्फ्रंटेशन जमीन पर होगी, फिजा में होगी, या पानी पर होगी यानी समुद्रों में, या मुकम्मल जिसे कहते हैं टोटल वॉर, फिजाइया भी इन्वॉल्व हो, नेवी भी इन्वॉल्व हो, जमीनी ट्रूप्स भी इन्वॉल्व हो, या कोई महदूद सी झड़प होगी? ये देखें, मुझे दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है। एक थी फजाई, आप देख रहे हैं कि जो एयर क्रैशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एयर इन्वॉल्वमेंट और पानी से इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली आपको नजर आएंगे। और इनमें ये एक एक लम्हे के लिए आपको जरूर ऐसा लगेगा कि ये तो जंग बहुत ज्यादा वो पुराने दौरों की महसूस होगी, लेकिन ये एक लेवल पर आकर रुक जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं। क्योंकि अगर मैंने पाकिस्तान और इंडिया का चार्ट देखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो अवाम है ना, वो एक ऐसे प्रॉब्लम्स में है कि कोई भी कंट्री इसमें मजीद इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेगा। अलबत्ता ये है कि इंडिया का चार्ट अगले 2 महीने के लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। वहां मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इश्यूज पब्लिक रिलेटेड बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं एक लोअर लिमिट की होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बढ़ा चढ़ा के, आजकल मीडिया भी ऐसा है कि यहाँ पे ये हो गया, वहां पर वो हो गया, वो चील भी मर जाती है तो बहुत बड़ा उसका मुद्दा बना लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगी जरूर डेफिनेटली, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट में कोई आके मतलब एक जैसे थर्ड पार्टी आके समझौता कराने वाली सिचुएशन में आएंगे, या बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं वो समहाउ इन चीजों को वाइंड अप करने की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान की आर्मी का भी आपने जायजा देखा, आर्मी चीफ का जायजा भी आपने देखा। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंट्रेशन, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जायजे में किस तरह असरअंदाज होगी? उनको फायदा देगी, उनको नुकसान होगा? क्या देख रहे हैं आप? ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो उनको नुकसान होगा। हम्म। क्योंकि जी उनको नुकसान होगा। आप मुझसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये जैसे जैसे हम मार्च अप्रैल में दाखिल होते जाएंगे, सिचुएशन एकदम से होंगी, आपको पहले नहीं पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जैसे जैसे हम उन दिनों के करीब जाएंगे, एकदम से इंसिडेंट हुआ, जैसे एकदम से हम्म। आर्मी आपकी इन्वॉल्व हो गई बॉर्डर्स पे, एकदम हम्म। से जो उनका रुझान था एक दूसरे से मीटिंग वगैरह सारी कैंसिल, जो भी इधर प्रॉब्लम थे वो सब साइड पे हो गए। सबसे पहले उनका ध्यान अपने काम पे लग गया, वो अपने काम पे लग गए, यूं कहना ज्यादा बेहतर है कि वो अपने काम पे लग गए। तो वो काम को उस लेवल पे अंजाम नहीं दे पाएंगे, मैंने आपको बहुत दफा बताया है, क्योंकि आर्मी चीफ के जायचे में मार्स और सैटर्न एक साथ हैं। और जब भी ये साथ होते हैं तो ये एक अजीब सी कैफियत बनाते हैं, जिसको आप एक्सप्लेन करना भी चाहे आप नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों जो प्लेनेट है एक दूसरे के एनिमीज हैं। और हम्म। मार्स इस वक्त बहुत ज्यादा डिविएशन पोजीशन में है राइट नाउ, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि अ, अगर कोई ये एक रिटेलिएट के बाद अगर उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो इनको कोई अवार्ड या बज़ाहिर तौर पे लोग बहुत इनको पसंद करना शुरू कर देंगे, वो मुझे नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। इनके ऊपर एक नया जो है क्वेश्चन मार्क आने वाला है। और मैंने आपको हम्म। लास्ट टाइम भी बोला था, मेरे ख्याल से 2-4 वीडियो पहले ही मैंने कहा था कि ये वही ट्रांजिट हो रही है जो 26 नवंबर की थी। और इसमें हम्म। हमारी आर्मी ने जो स्टेप उठाए थे, अल्लाह ना करे वापस वो उठाए, और वो सिचुएशन वैसे ही जा रही है, सिचुएशन हम्म। वैसे ही जा रही है। और आई होप
कि इस दफा ये लोग कुछ बेहतर सोच समझ के स्टेप उठाएं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में है। और ये मार्स जब मून के साइन में जाता तो ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता। चले आपसे आखिरी सवाल, इमरान खान के लिए, पीटीआई वालों के लिए कोई अच्छी खबर है? ऑनेस्टली स्पीकिंग फिलहाल ये मुद्दा अभी थोड़ा पोस्टपोन होगा, लेकिन डेफिनेटली इमरान खान के लिए आने वाले 1 डेढ़ महीने में बहुत ज्यादा अच्छी खबरें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा पोस्टपोन होगा जो चीजें हैं। और अगर इस टाइम पे मैं आपको एक और बात बता दूं, इस टाइम पे अगर किसी और जमातों ने जलसे जुलूस का वो कर दिया तो ये हुकूमत फिर बहुत बुरे ट्रैप में आ जाएगी, बहुत बुरे ट्रैप में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे, शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।